Hello students, today we are going to start with a very interesting subject biostatic and research methodology. तो आज हम पढ़ेंगे कि बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर BAMS एग्जामिनेशन, AIAP GET एग्जामिनेशन, मेडिकल ऑफिसर, JRF नेट, इन सभी के लिए क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बी फॉर्म 4th ईयर के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि रिसर्च होता क्या है। इसमें 3 चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। रिसर्च, उसकी मीनिंग डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑफ रिसर्च के, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। नाउ वी आर डिस्कस रिसर्च। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च इज डिफाइंड एज द creation of a new knowledge and or the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate new concept, methodologies and understanding. This could include synthesis and analysis of previous research to the extent that it leads to new and creative outcomes. हम पढ़ते हैं कि रिसर्च क्या होता है। देखिए मैं आपको हिंदी में बताऊं तो सपोज आप मानिए कि जैसे कोविड-19 वायरस आया तो इसकी भी क्या हुई, रिसर्च हुई कि ये कहाँ से आया। सपोज वुहान से आया तो इसमें इसकी क्या लैब में रिसर्च हुई कि ये किस टाइप का वायरस है, सबसे पहले किस ऑर्गन पर अफेक्ट करता है। तो बहुत सारे रिसर्चर्स थे जिन्होंने अपने अपने एविडेंस निकाले, प्रॉब्लम्स देखी कि डिफाइनिंग अनडिफाइनिंग प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मुलेटिंग की, पूरा हाइपोथेसिस किया कि इन्फेक्शन है तो किस टाइप का, वायरल है, बैक्टीरियल है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी मेडिसिन बनाई गई। तो ये हमारे रिसर्च के अंदर आता है। रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमिक सर्च फॉर वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। रिसर्च क्या है, हम एक सिस्टमिक वे में करते हैं कि पहले हम टॉपिक सिलेक्ट किया, हम इस पे ये काम करेंगे, ये हमारे इवैल्यूएशन पैरामीटर हैं। तो इस टाइप से हम सिस्टमिक वे में अपनी रिसर्च करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ सर्च फॉर ट्रूथ एंड नॉलेज। द इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट कैन बी कलेक्टेड बाय डेलिब्रेट effort and it is presented in new form after analyzing thoroughly in research work. तो रिसर्च क्या है, हम कोई भी ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जो क्या है जिस पर पहले रिसर्च हुई हो, है ना। तो इस टाइप के टॉपिक्स को क्या है, हम पहले अगर इस टाइप का रिसर्च का मतलब यही है कि दोबारा करना, किसी भी टॉपिक है उस पर तो उस पर हम फर्दर और कोई स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन मार्क रह जाना चाहिए हमारी रिसर्च के बाद, जिससे क्या है कोई और उसको रिसर्च कर सके। तो इस टाइप की रिसर्च आप कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, क्वांटिटी, क्वालिटेटिव, तो वेरियस टाइप की आपकी रिसर्च होती है। रिसर्च इज एन एकेडमिक एक्टिविटी। इट इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम द नोन टू द अननोन विच मे बी कॉल्ड एज अ डिस्कवरी। अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। तो ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्या होते हैं, द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च टू डिस्कवर आंसर टू द मीनिंगफुल क्वेश्चन थ्रू द साइंटिफिक प्रोसीजर एंड सिस्टमिक अटेम्प्ट। फर्स्ट, टू गेन द फैमिलियरिटी और टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू अ फिनोमिना, दिस इज नोन एज अ एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलाइज्ड रिसर्च स्टडी। सेकेंड, टू डिस्क्राइब करते द एक्यूरेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप, दिस इज नोन एज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। जैसे मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल होते हैं, फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स और विद विच इट इज एसोसिएटेड विद अदर थिंग्स, दिस इज नोन एज अ डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी। To test a hypothesis of a causal relationship between the variables, such studies are known as a hypothesis testing research study. Now we are discuss characteristic of research. First point, research is directed toward the solution of a problem. Second, research gather करता है न्यू नॉलेज ऑफ डेट फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेज। थर्ड है इसमें रिसर्च इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। Fourth, research is expert, systematic and accurate investigation. Fifth, research is carefully purposive. It deals with a significant problem which must be solved. तो हमारा क्या है, ये सब करेक्टरिस्टिक है हमारी रिसर्च की। आगे हम जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द रिसर्च नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।